29 मार्च से 3 जून तक का समय। आने वाले 2.5 वर्षों में बड़ा परिवर्तन। गुरु के घर में शनि की दस्तक, शनि दंडाधिकारी की चाल में बदलाव, सूर्य पुत्र छाया के लाल शनि की दृष्टि, उतरती और चढ़ती ढैया 7.5 का असर, शनि महाराज का महाराशि परिवर्तन, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ आचार्य मेंग शर्मा जी। मेंग जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार और आपका हर पल मंगलमय हो। शनि सिद्ध मंदिर से लेकर हाजिर हैं शनि महाराज का महाराशि परिवर्तन। 29 मार्च 2025 और 3 जून 2027 यही वो समय है जब शनि का महाराशि परिवर्तन यानी कि शनि की चाल में एक बड़ा बदलाव। शनि कुंभ यानी कि आप ही की राशि में से निकलकर अगली राशि यानी कि मीन में प्रवेश करने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके कष्ट दूर होंगे, क्योंकि शनि की अंतिम चरण की 7.5 आप पर अब तक आगे बरकरार रहेगी। तो इन 2.5 वर्षों में आने वाले जो 2.5 वर्ष हैं जिसमें शनि की अंतिम चरण की 7.5 से आप जूझेंगे, लेकिन उतरती हुई 7.5 आपको क्या फल दे रही है, इन 2.5 वर्षों में शनि महाराज की दृष्टि आपको कहाँ फायदा कहाँ नुकसान देगी और कहाँ बड़ी राहत देके जा रही है, सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं शनि गोचर से। बताएं मेंग जी। बिल्कुल, देखिए कुंभ राशि वालों के लिए या यूं कहें कि एक तरीके से इनका 80% जो खराब समय था वो निकल गया है 7.5 का। क्योंकि जब हमारी राशि में शनिदेव रहते हैं तो सबसे ज्यादा हमें उन मध्यम चरण में यानी कि मध्य काल में बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तो पहले चरण में शनिदेव हमारे सिर पर असर डालते हैं, दूसरे चरण पे हमारे पेट पर और अंतिम चरण पे हमारे चरण पे इसका इफेक्ट पड़ता है, पैरों में। तो यहाँ अंतिम चरण पे शनिदेव आ गए हैं तो कुंभ राशि वालों के लिए बड़ी राहत का समय रहेगा ये जी। 7.5 का अंतिम दौर जो है इनकी मानसिक और शारीरिक जो हालात हैं उनमें सुधार कर रहा है। आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां ला रहा है। विवाह नहीं हुआ था, विवाह के योग भी बना रहा है। इसके साथ साथ सबसे मुख्य बात जो है आपका बिजनेस या नौकरी, जो या तो चल नहीं पा रहा था, नौकरी नहीं लग पा रही थी या कुछ काम अच्छा हो नहीं रहा था, तो वो सब चीजें अब आपकी बेहतर हो रही है क्योंकि शनिदेव की दृष्टि वहां से हटने जा रही है। तो ये प्लस पॉइंट है और धन लाभ भी उत्तम होगा इस समय पे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वही कुंभ राशि वालों की जो मुख्य समस्याएं थी वो समाप्त होंगी। हालांकि कुछ चैलेंजेस अभी बढ़ेंगे, कुछ और चुनौतियां बढ़ेंगी, लेकिन अब कैसे है ना कि जो मुख्य जो एक खराब समय था वो तकरीबन निकल चुका है। तो ये जो आपके अंतिम 2.5 वर्ष हैं ये आपके लिए मिले जुले अभी भी हैं, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे परिणाम भी मिलेंगे और कुछ खराब परिणाम भी आपको झेलने पड़ेंगे, क्योंकि 7.5 अभी समाप्त नहीं हुई है। बिल्कुल, तो 7.5 समाप्ति की ओर है, लेकिन समाप्त नहीं हुई है। तो मिले जुले परिणाम किस प्रकार से आपकी लाइफ को अब इन 2.5 वर्षों में प्रभावित करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपकी सेहत को लेकर। देखिए, सेहत की बात करें तो शनिदेव लगन भाव से हटके अब अष्टम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं और दूसरे भाव में आपके गोचर में आ गए। तो सेहत के छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज परेशान करते रहेंगे, खासकर पैरों में दर्द की शिकायत रहना, अगर आपको ऑर्थराइटिस है, अगर आपको जॉइंट पेन रहता है, नसों में दर्द की शिकायत है या आपका नर्वस सिस्टम कमजोर है तो वो समस्याएं बढ़ा देंगे। यहाँ पेट के रोग बढ़ा सकते हैं शनिदेव। और आपकी कुंडली में सूर्य शनि की युति है तो हृदय संबंधी परेशानियों को भी बढ़ाते हैं जी। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि यहाँ आपको अपनी सेहत का अभी भी ध्यान रखना चाहिए, लापरवाही कोई ना करें किसी भी तरह की, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी कड़ी में मेंग जी बात करेगा रिश्तों को लेकर, तो वहाँ इन्हें कितनी बड़ी राहत अब आपको नजर आ रही है। देखिए, लगन से शनि हट गए तो सीधा सप्तम दृष्टि आपके वैवाहिक सुख पर पड़ रही थी। वैवाहिक सुख में कमी होना, जीवन साथी का सहयोग न मिलना, रिश्तों में कटुता आना या यूं कहें कि विवाह ना होना, तो ये सारी समस्याएं आपकी समाप्त हैं जी। तो यहाँ अब आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, आपके विवाह के योग बन रहे हैं और इसके साथ साथ अपनी पसंद की शादी होने की भी योग यहाँ बनेंगे। तो रिश्तों में भी मधुरता आ रही है, प्रेम संबंध भी स्थापित होंगे। तो कुल मिलाकर ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, चाहे रिश्ते हो, संबंध हो, मित्रता हो, तो ये सब चीजें बेहतर है। चलिए, अब तक हमने मेंग जी से देखिए आपकी सेहत के बारे में जाना, रिश्तों के बारे में जाना, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि
अंतिम चरण की साढ़े साती में क्या आपका काम कारोबार अभी भी इस पे इम्पैक्ट रहेगा? आपका काम धंधा सब कैसा चलेगा? चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं या कहीं नौकरी है, अपना खुद का कुछ कर रहे हैं। अब आपने सोचा है कि यार बहुत चीज़ें हो गई लेकिन अब कुछ अपनी शुरुआत करनी है, तो क्या अभी भी वो समय आ गया है मयंक जी एक नई शुरुआत करने का इनके लिए? देखिए, काम कारोबार के दृष्टिकोण से अब पहले से बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि जो है आपके सप्तम भाव और दशम भाव से हट रही है, जिसके चलते काम कारोबार में तेजी से सुधार होगा। आपका बिजनेस जो एक तरीके से ठप हो चुका था या बहुत कम चल रहा था, उसमें अब तेजी से सुधार देखने को मिलेगा। आपकी सेल बढ़ जाएगी। आपका बिजनेस, आपका प्रोडक्ट बेस कोई काम करते हैं तो वो बहुत अच्छा चलेगा और आपके व्यापार में वृद्धि होने के योग बनेंगे। तो कुल मिला के शनिदेव बड़ी राहत दे रहे हैं। कम से कम आपके बिजनेस से शनिदेव की दृष्टि हट रही है, व्यापार से, आय के भाव से दृष्टि हट रही है, तो अब आपके जो है ना ये सब चीजें बढ़ने वाली हैं। कोई नए काम कारोबार की शुरुआत अगर करनी है तो कुंडली दिखा कर ही करें। मेरी सलाह यह है कि अभी किसी बिजनेस को एक्सपेंड भी ना करें, जो भी चल रहा है उसको वैसे ही चलाए रखें, तो आपके लिए ज्यादा चीजें बेहतर रहने वाली हैं। बिल्कुल। चलिए, अब इन सब के बीच सबसे बड़ी बात आती है आर्थिक पहलू की। मयंक जी क्या लगता है कि शनि की दृष्टि अब इन्हें आर्थिक हानि ही कराएगी या कहीं ना कहीं बड़ी राहत दे सकती है? देखिए, शनि की दृष्टि में आर्थिक हानि के योग जो है वो आपके कहना चाहिए गलत फैसलों से ही हो सकती है। अगर आप अभी भी कहीं पैसा लगाते हैं चिट फंड में, लॉटरी, शेयर बाजार में या जुए सट्टे में, तो आपको आर्थिक हानि हो सकती है। यानी कि उतरती हुई साढ़े साती में भी आर्थिक हानि हो सकती है। उस समय भी ये डिसीजन नहीं लेने हैं और ना किसी को पैसा उधार देना है। देखिए, शनि देव की ढैया साढ़े साती लग गई तो पूरी तरीके से ईमानदारी बरतनी चाहिए। आप अचानक से धन लाभ की तो उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं। इस समय आपको लाभ वो होगा जो आप सामान्य तरीके से ईमानदारी से, सपोज आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी सैलरी तो बढ़ जाएगी, नौकरी भी सेफ रहेगी। अब बिजनेस कर रहे हैं, अभी तक बिजनेस अगर आपका सपोज महीने में जो भी आप पैसा कमा रहे थे उसमें 30 से 40% या 50% तक की ग्रोथ मिलेगी देखने को, तो ये लाभ मिलेंगे। तो शनिदेव तो ईमानदारी से आपको धन लाभ कमा के देंगे साढ़े साती में। अगर आप गलत काम करने की कोशिश करेंगे, नंबर 2 के धंधे में पड़ेंगे, तो कुछ पैसा कमा तो लेंगे लेकिन वो किसी और जरिए से वो पैसा सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा काम ही ना करें जिससे आपको परेशानियां उठानी पड़े। चलिए, जाते जाते शनि से कुछ जुड़े सरल उपाय जो अब की बात इन्हें आगे कंटिन्यू करना है। उपाय के तौर पे आपको सबसे पहले तो शिव चालीसा का पाठ हमेशा करें, हनुमान चालीसा, शनि चालीसा आपको करनी है। इस समय शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनिश्चराय नमः इसका जाप करना है और गरीब व्यक्तियों को खाना खिलाना है शनिवार के दिन। शनिवार के दिन शनिदेव को सरसों का तेल, बादाम और काले उड़द, काले चने जरूर अर्पित करें, जिससे कि आपको शनिदेव के कष्टों से छुटकारा मिल जाए। चलिए, तो ये आज हमने शनि सिद्ध मंदिर की चौखट से, प्रभु के चरणों से ये जाना कि किस प्रकार से कुंभ राशि पर शनि के यही महाराशि परिवर्तन किस तरह का प्रभाव डालेगा। और मुझे और मयंक जी को इजाजत भी दीजिए। जय शनिदेव।